कलेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनको हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ मेथड्स को देखते हैं। हमारे पास जो होती हैं डिफरेंट गैसेस होती हैं और उनकी जो हम कहते हैं कि कलेक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है जी। वो लाइटर देन एयर है या फिर हैवियर देन एयर है, यानी कि वो हमारे पास मोर डेंसर है, भारी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं लाइटर देन एयर। अगर वो एयर से बहुत हल्की हो तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो हम उसको डिफरेंट तरीके से, मतलब कि हम जार को यूज करेंगे, जो ग्लास जार होता है, और उसको उल्टा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव करेगी ना, हमारी जो गैस होगी वो क्या होगी, यहाँ पर एंटर होके ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि एयर से वो लाइटर है तो ऊपर की तरफ वो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो गैस जमा हो जाएगी, तो इसलिए हमें जार को उल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो हम करते हैं कि अगर वो हैवियर देन क्या हो जी, हमारे पास एयर हो, यहाँ पर हम लिखते हैं HEAVIER, हैवियर देन एयर। हमारी जो आम हवा है, ठीक है, मौजूद है, उससे अगर क्या हो, हैवियर हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो है जार को सीधा रखना पड़ेगा और इस तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन टू मेथड्स हैं। अब लेकिन एक और बात भी हमारे पास होती है कि बाज़ औक़ात हमारे पास अगर वाटर सॉलेबल ना हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर वो गैस हमारे पास जो है वो इनसॉलेबल है वाटर में। यहाँ पर हम थर्ड लिखते हैं जी। हमारे पास एक और चीज भी आ जाती है कि गैस जो होती है वो हमारे पास क्या है, गैस इज इनसॉलेबल इन वाटर। अगर वो वाटर में सॉलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि नहीं होती और उसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती, या मतलब कि उसके अंदर डिसॉल्व होके और कोई भी हमें नया कंपाउंड बना के नहीं देती। ठीक है, इनसॉलेबल इन वाटर। ठीक है, तो फिर हम उसको वाटर के अंदर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक फिगर देख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो है फॉर्म्स में हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास वाटर सॉलेबल होना तो फिर हम इन दोनों मेथड से जो है वो सिंपली इनको यूज करते हुए, मतलब कि इन दोनों तरीकों से हम कहते हैं कि लाइटर देन एयर हो या फिर हैवियर देन एयर हो और वाटर में वो सॉलेबल अगर हो, तो हम क्या करेंगे, या तो जार को इस तरह से सीधा रखेंगे या फिर जार को उल्टा रखेंगे। और जार को उल्टा कब रखेंगे, जब हमारे पास एयर जो है, एयर से वो लाइटर होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं जो एयर से अगर लाइटर होगी तो इस ये जो हमें कैपिलरी ट्यूब से नजर आ रही है, इससे हमारे पास वो गैस एंटर होगी। ठीक है, और इस तरह से यहाँ से मूव करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आते आते यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर गैस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में जो इसके सिलेंडर के अंदर एयर मौजूद थी वो कहाँ जाएगी, एयर जो थी वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड एयर, ये ब्लू कलर से, ब्लू के एरो से मैं दिखा रही हूँ जी, डाउनवर्ड एयर हमारे पास यहाँ पर मूव करेगी और फाइनली वो हमारे पास इससे बाहर आ जाएगी। जो हमारे पास जार था उससे जो है वो क्या करेगी जी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो हमारे पास गैस थी वो क्या थी, हम कहते हैं कि लाइटर देन एयर थी। और ये किस किस किस्म के गैसेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं जी, चले हम यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं। हमारे पास आ जाए नाइट्रोजन गैस, सॉरी अमोनिया गैस, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था, अमोनिया गैस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, NH3 इसके लिए गैस स्टेट में मेंशन कर देती हूँ, और दूसरी है हमारे पास H2। अब ये दोनों हमारे पास जो गैसेस हैं हमारे पास लाइटर देन एयर होती हैं, हवा से बहुत ही इनका जो है वो हम कहते हैं कि डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, हल्की होती हैं, तो इसलिए ऊपर की तरफ यहाँ पर जमा हो जाती हैं। हैवियर देन अगर एयर हो, हवा से भारी हो, तो उसको हम जार यूं सीधा रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये डिलीवरी ट्यूब जो है ये हमारे पास गैस को नीचे की तरफ लेकर आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ब्लू एरो से अगेन मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, एयर हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इस जार में से निकलती हुई, यानी कि यहाँ से बाहर निकल के यहाँ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास गैस थी वो कहाँ मूव करेगी, यहाँ से एंटर होगी जी। ठीक है, और इस तरह से मूव करती हुई हमारे पास इस रूप से यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गैस जमा हो जाएगी। अब ये किन तरह की गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, ये आ जाता है जी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेथड हम यूज करते हैं, वो हैवियर देन हमारे पास एयर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लोरीन Cl2। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हैवियर देन एयर होती हैं गैसेस, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। और ये वाली हमारे पास जो गैसेस होती हैं ये मे भी रिएक्ट कर सकती हैं वाटर से, इसलिए हम ये वाला मेथड जो है वो हम जो है वो लेते हैं, ठीक है। यानी कि कलेक्शन ऑफ गैसेस के लिए हम ये वाला जो है वो यूज करते हैं। अब ये वाला हम किस लिए ओवर द वाटर जो है मेथड यूज करते हैं, ये उन तरह की गैसेस के लिए यूज करते हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, ठीक है। जैसे हमारे पास है जी ऑक्सीजन गैस की कलेक्शन के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब वो बहुत सारी हमारे पास गैसेस जो होती हैं इनसॉल्युबल भी होती हैं और साथ में कलरलेस होती हैं, COLORLESS कलरलेस, ठीक है। कलरलेस गैसेस हों, ठीक है जी। साथ में हमारे पास ये हो कि वो किस तरह से हमें नजर आती हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि वो प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है। अब वो जैसे ही प्रोड्यूस होती हैं तो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बबल्स बनते हैं और हमारे पास इस वाटर के अंदर जो है ये जैसे कि हमें व्हाइट कलर के बबल्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होके यहाँ से यहाँ ये बबलिंग कॉज कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बी हाइव शेल मौजूद होता है जी, इसके थ्रू एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो इस सिलेंडर में, ये भी हमने सिलेंडर उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्या होता है, वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको मैं चलें हम डिफरेंट थोड़े से कलर से शो कर देते हैं, डार्क पर्पल से। ये जो वाटर था ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इस सिलेंडर, इस बात के अंदर वाटर बात जो हमने ये रखा हुआ है, एक बर्तन सा रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर की सतह जो है वो क्या होती जाएगी, बुलंद होती जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है, यहाँ से पानी निकल निकल के यहाँ पर आ रहा है और नतीजतन यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास कलेक्ट हो रही है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास कलेक्शन ऑफ गैसेस के, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ गैसेस जो है डिपेंड करता है कि वो हैवियर देन एयर है या लाइटर देन एयर है। अगर हमारे पास वो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर है उस तरह से भी हम देख लेते हैं। लेकिन अब बहुत सारी गैसेस हमारे पास कलरलेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो हमें नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं वाटर के अंदर उसको कलेक्ट करते हैं बबल्स की फॉर्म में। यहाँ पर हम कहते हैं कि बबल्ड थ्रू वाटर, यहाँ पर लिख देते हैं जी, हम उसको क्या करते हैं, BUBBLED बबल्ड थ्रू वाटर। वाटर से, वाटर की मौजूदगी में हम उसको बबलिंग कराते हैं और फिर क्या होता है वो बबल्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, थ्रू वाटर। और ट्रैप कर लेते हैं उसको, हम जमा कर लेते हैं किसी भी यहाँ पर अबव ऑफ द वाटर सरफेस के ऊपर किसी भी सिलेंडर में, ठीक है। यहाँ पर ये जो गैस जार हमें नजर आ रहा है या गैस सिलेंडर जो नजर आ रहा है इसमें कलेक्ट कर लेते हैं और वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है और यहाँ पर वाटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो तीन बेसिकली हमारे पास तरीके हैं जिससे हम कलेक्शन ऑफ गैसेस करते हैं। अगर हैवियर होगी हमारे पास गैसेस, जैसे कि ये हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हैवी गैसेस हैं, HEAVIER, हैवियर देन एयर। ये सारी की सारी हैवियर देन एयर है, इसीलिए हमने सीधा जो है वो जा रखा और नीचे की तरफ कलेक्ट हो रही हैं। और ये वाली जो हमारे पास हैं ये कौन सी हैं जी, ये लाइटर देन एयर है, ठीक है, लाइटर देन एयर। और अगर कलरलेस हमारे पास कुछ गैसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, तो और रिएक्ट भी नहीं करती वाटर के साथ, तो हम उसको ओवर द वाटर उसको जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से वाटर की ऊपर वाली जगह पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है कलेक्ट हो जाती है। तो ये है जी कलेक्शन ऑफ गैसेस।